Hello बच्चों, let's read the question. Question says an electron experiences no deflection if subjected to an electric field of 3.2 into 10 to the power 5 volt per meter and a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 3 Weber per meter square. Both the fields are normal to the path of electron and to each other. If the electric field is removed, then the electron will revolve in an orbit of radius. तो यहां पर हमें दे रखा है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। चूंकि यहां पर चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव कर रहा है, यानी यहां एक्सपीरियंसेस नो डिफ्लेक्शन, तो उस पर नेट फोर्स होगा 0 और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन 90 डिग्री और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इंटू ई, तो Q से Q कैंसिल, इससे आ जाएगी स्पीड कैलकुलेट होगा तो स्पीड हो जाएगी E अपॉन बी। सो E की वैल्यू हमें दे रखी है 3.2 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। सॉल्व करने पर मिलेगा 1.6 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया जाए तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा। इसका मतलब अब चार्ज पार्टिकल पर लगेगा सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, वेलोसिटी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, चार्ज है सॉरी वेलोसिटी है 10 पावर 8 और चार्ज है हमारे पास Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 9.1 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, सॉरी 1.6 को हम 1.6 से यही कैंसिल कर देते हैं, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल। सो 9.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 31 प्लस 8 और माइनस माइनस प्लस 22, तो ये आ जाएगा 9.1 divided by 2 into 10 raised to the power 1. So ये हो जाएगा approximately 10 power 1. It is going to be 10 power minus 1. So इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 4.5 into 10 power minus 1 और we can say it is 0.45 meter. So 0.45 meter is the radius of the circular path, which is answer number 3. I hope you understood the solution. Thank you.